आदरणीय मैत्रेय जी विदुर जी से पूछा, और यहाँ पर श्री सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज से पूछा, महाराज यह प्रसंग हमें विस्तार से सुनाइए। प्रिय व्रतोत्तान पादो सतरूपा पतिते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षाया जगत स्थितौ। प्रियव्रत और उत्तानपाद ये दो पुत्र हैं। बहुत सुंदर प्रसंग आता है। प्रिय यानी अच्छा और व्रत यानी प्रतिज्ञा, अच्छी प्रतिज्ञा जिसका नाम है प्रियव्रत। अपने जीवन में जिसने सुंदर प्रतिज्ञा कर ली वही प्रियव्रत है। और उत्तानपाद का मतलब है अपने कर्म के द्वारा जिसका पैर समाज में ऊंचा है, प्रतिष्ठित है, अर्थात उसे उत्तानपाद कहते हैं। नाग्रहं गृहाभीत्याहु ग्रहणे ग्रह मुच्यते। वास्तव में घर को घर नहीं कहते। हमारा घर जो है, अगर घर के अंदर नारी नहीं है, घर के अंदर अगर नारी समझदार नहीं है तो घर हमारा घर नहीं है। मान लीजिए कोई हमारा मेहमान आया है और हम कहते हैं आइए बैठिए चाय पी लीजिए, और अंदर जब पता चला कि 1 घंटा बैठे हुए देवी जी जाकर के चूल्हा ही न जलाएं तो फिर कैसे काम चलेगा? तुम्हारी बड़ाई होगी क्या? और कोई मेहमान बैठने को आए और अंदर से पानी आ जाए, लेके पानी पीजिए, तो आपका सम्मान बढ़ेगा। हमारी कीर्ति, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली कौन है? हमारे घर में जो लक्ष्मी विराजमान होती है, वह चाहे तो हमारी कीर्ति को बढ़ा दे और वह चाहे तो हमारी कीर्ति को गिरा दे। घर का मतलब हमारा घर जो सुचारू रूप से चलता है, वो दोनों गाड़ी के दोनों पहिया जो है जब बराबरी से चलते हैं तब जाकर के हमारा घर चलता है। एक बार सूरदास जी के पास में शिष्य गए, बोले गुरुजी सदगृहस्थ किसको कहते हैं? घर में जो है शांति कैसे बनी रहे, ऐसा कोई हमको मंत्र बताइए। अच्छा, दुनिया भी बड़ी विचित्र है। गुरुओं के पास, संतों के पास जाएंगे तो बस कोई ऐसा मंत्र बता दो, कुछ करना ना पड़े, हमारा सारा काम बनता चला जाए। बोले महाराज कोई ऐसा मंत्र बता दो घर में सुख शांति बनी रहे। सूरदास जी महाराज बोले बैठो बता देंगे, थोड़ा सा अभी आराम करिए। दिन के 3 बजे थे और सूरदास जी ने आदेश दिया, अपनी धर्म पत्नी से कहा कि अरे संध्या हो गई है, दीपक जला के रख दो। अंदर से देवी दीपक लेके आई और सामने रख दिया। शाम को जब भोजन बना खाने को बैठे तो देवी दाल में नमक डालना भूल गई। सूरदास जी चुपचाप बिना नमक की दाल खा गए। उन्होंने ये नहीं बोला क्यों तुमने नमक क्यों नहीं डाला। वो शिष्य जो है देखता रहा, उस बोला गुरुजी हमारी एक बात समझ में नहीं आई। हम मानते हैं कि आपको नहीं दिखता, लेकिन आपके घर में तो उनको तो दिखता होगा ना। फिर उन्होंने जो है 3 बजे संध्या कर दी, आपको जरा भी नहीं बताया। और आप हैं कि आपने जो है बिना नमक की दाल खा गए, बताया भी नहीं कि नमक नहीं पड़ा। कैसा घर है आपका? बोले भैया इसी को सदगृहस्थ बोलते हैं। घर चलाने का, घर में शांति लाने का सबसे उत्तम उपाय यही है। एक ने कही दूजे ने मानी,
समझो दोनों ब्रह्म ज्ञानी। अगर वो बोलते 3 बजे हैं, तुमको दिखता नहीं है और संध्या कराते हो, अभी दोपहर में कोई संध्या करता है क्या 3 बजे? शाम को वो भी बोलते कि तुमने दाल में नमक नहीं डाला। सीधा सा उन्होंने जवाब दिया, 365 दिन दाल में नमक डालती हैं, अगर एक दिन नमक डालना भूल गए तो कोई बात नहीं, चलता है। इन विचारों से अगर हम जीवन में चलें तो हमारे घर में कभी भी क्लेश नहीं हो सकता, और हम एक दूसरे की कमियों को अगर निकालते रहें तो घर में सुख शांति रहने वाली रहेगी क्या? ना ग्रहम गृहत मिथ्याहु गृहिणी ग्रह मुच्यते। घर घर नहीं है अगर गृहिणी अच्छी ना हो, और जहां पर दोनों एक दूसरे का आदर करते हों, पति पत्नी का, पत्नी पति का, उस घर में साक्षात देवता रह निवास करते हैं। खुशहाल परिवार चलाने के लिए दोनों में विचार होना चाहिए। उत्तानपाद अपनी पत्नी का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं। उत्तानपाद एक बार सुदूर प्रांत में भ्रमण करने गए। वहां के राजा की पुत्री को देखकर के, जिनका नाम सुरुचि था, उनके साथ गंधर्व विवाह कर लिया। गंधर्व विवाह समझते हो ना? हमारे भारत देश में कितने प्रकार के विवाह को मान्यता है मालूम है? 8 प्रकार से विवाह होते हैं हमारे भारत देश में। लेकिन सबसे उत्तम जो विवाह है, जो माता पिता अपनी इच्छा से वर को ढूंढ करके और सभी नाते रिश्तेदारों की मर्जी से और कन्यादान करते हैं मंडप के नीचे, वो सबसे उत्तम विवाह माना जाता है। अब विवाह कर दिया, दोनों को बालक हुए। एक दासुरुचे पुत्र मम मारो पिल्लालयन, उत्तिमं नारुछन्तं ध्रुवं राजाभ्यनन्दत। एक दिन सुरुचि के पुत्र को गोद में लेकर के उत्तानपाद बैठे हुए थे। और सुरुचि के पुत्र जी का नाम उत्तम था। उत्तानपाद कहते हैं जीव को, उत्तानपाद है आप। प्रत्येक उत्तानपाद जिनका पद ऊंचा हो, जिनकी लालसा ऊंचा, एकदम ऊंचा उठने की हो, उनका नाम उत्तानपाद है। उनके घर में तो एक उत्तानपाद था, आज तो घर घर में उत्तानपाद बैठे हुए हैं। जरा सा हमारा पद मिल गया तो हम फिर बड़ों का सम्मान करना छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा अब हम बड़े हो गए। जाकर के देखा, वहां इतने में ध्रुव आए, बोले, रोने लगे, अरे मुझे भी गोद में बैठना है, मुझे भी गोद में बैठना है। माता सुरुचि ने जो है डांट लगाई, अरे तो उसके गोद में बैठने के लायक तो हो जा, ऐसा किसी को भी थोड़ी गोद में बैठा लेते हैं। ध्रुव जी रोते हुए आए, माँ मुझे पिताजी ने गोद में नहीं बिठाला। रोते हुए चले आए। माँ सुनीति जो है कहती हैं, बेटे इस संसार की गोद में क्या रखा है, ये तो झूठी गोद है। अगर तेरे को गोद में बैठना है तो मैं ऐसा रास्ता बताती हूँ कि जिस गोद में कोई आज तक नहीं बैठा, ऐसी परम गोद को मैं रास्ता बताती हूँ।
भगवान का भजन करो। ध्रुव जी ने जैसे नाम सुना भजन करो, माता की आज्ञा मान करके भजन करने लगे। बोले माँ भजन क्या होता है? बोले भजन करोगे तो भगवान मिलेंगे, भगवान मिलेंगे तो तुमको सब कुछ दे देंगे। ध्रुव जी भजन करने के लिए ललायत हुए और घर से निकल गए। चलते चलते रास्ते में छोटा सा बालक तपती हुई बालू में पैदल चलते हुए जाते हैं। बीच रास्ते में एक नारद मिल गए, बीरवान जंगल में। बियावान जंगल में जब देखा नारद जी ने छोटा सा बालक जा रहा है, बोले बेटे तुम कहाँ जा रहे हो? बोले बाबा जी मैं भगवान को पाने के लिए ढूंढ रहा हूं, भगवान को पाने जा रहा हूं। कहाँ मिलेंगे? नारद जी ने सोचा कि इनकी निष्ठा देखें कितनी है। और एक बात और है, जिनको एक बार नारद जी मिल जाएं समझो भगवान उनको मिलना निश्चित है। अब नारद जी के मन में जिज्ञासा हुई कि इनकी परीक्षा ली जाए, इनकी निष्ठा कितनी बनी हुई है। बोले अरे बेटे जंगल में मत जाओ, वहां पर मालूम भालू आएगा, तुमको खा जाएगा। बोले बाबा जी अच्छी बात करना है तो करो, हमको डराओ मत, भालू आलू से हम नहीं डरने वाले। अरे बेटा मालूम नहीं वहां जूजू रहता है, जूजू आएगा तुमको काट देगा। अच्छा बाबा जी तुम ये बताओ तुम ये ढोंगी बाबा हो क्या? बोले क्यों? अरे अच्छे संत जो होते हैं वो तो भगवान से मिलवाते हैं, आप हमको भगवान से दूर करवाते हो। आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम नारद है। बोले आप नारद हो ही नहीं सकते, क्योंकि नारद जी जिसको मिल जाते हैं उनको तो भगवान मिल जाते हैं, और आप तो हमको डरवाते हैं कि घर लौट जाओ। बोले नहीं बेटा तुम छोटे हो, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, तुम कैसे भगवान को प्राप्त कर सकोगे? बोले नहीं मैं सह लूंगा, भूख और प्यास भी सह लूंगा, मुझे भगवान को ढूंढना है। नारद जी ने देखा कि इनकी निष्ठा पक्की है और उन्होंने विचार किया तो अब ठीक है, इनको रास्ता बता ही दिया जाए। उन्होंने कहा बेटा अगर तुमको भगवान को प्राप्त करना है तो सबसे पहली सीढ़ी क्या है, तुमको दीक्षा मंत्र लेना पड़ेगा। बिना दीक्षा मंत्र के भगवान पानी भी नहीं पी लेते। तुम्हारी इतनी बड़ी भक्ति कैसे स्वीकार करेंगे? ध्रुव जी बोले बाबा जी ये कौन से मार्केट में मिलेगी दीक्षा? अब छोटा सा बालक, उनको क्या मालूम दीक्षा क्या होती है। बोले भैया वो तो अब हम ही को देना पड़ेगी। बोले कैसे लाके दोगे? बोले लाके थोड़ी देते हैं। बोले कैसे दोगे? बोले कान में। बोले तो दे दो ना, फिर जल्दी से करो, हमको भगवान से जल्दी मिलना है। नारद जी ने कान में अपना मुंह लगाया और धीरे से मुंह मंत्र फूंक दिया। जीवन में जिन्होंने दीक्षा मंत्र नहीं ली वो अपना हीरे जैसा जीवन लेकर के व्यर्थ गमा रहे हैं। 5 वर्ष की आयु में ध्रुव जी ने दीक्षा मंत्र ले ली थी। जैसे ही नारद जी ने कान में क्या कहा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवा।
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। प्रभु की लीला बड़ी विचित्र है। ध्रुव जी जो है चलते हुए कन्हैया को ढूंढते हुए जाते हैं। नारद जी ने कहा, ध्रुव, अगर भगवान को जल्दी पाना हो तो सीधे तुम वृंदावन चले जाओ। ध्रुव जी ने कहा, बाबा जी वृंदावन क्यों? क्या यहां भगवान नहीं है क्या? नारद जी ने कहा, देखो भैया, सारी जमीन में पानी है कि नहीं है? बताओ कहाँ नहीं है? फर्क इतना है, कहीं पर 10 फुट खोदने में निकल आता है, कहीं 500 फुट खोदने में निकलता है। तो जो वृंदावन है, वृंदावन में भक्ति का वास है और थोड़ी सी भक्ति करने में जल्दी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ध्रुव जी गए और वृंदावन में जाकर के भक्ति करने लगे। भक्ति करते करते हुए ध्रुव जी ने भोजन करना छोड़ दिया। भोजन के बाद पानी भी छोड़ दिया। पत्ते खा करके रहने लगे, फिर पत्ते भी खाने छोड़ दिए। और जब भगवान नहीं मिले तो उन्होंने कहा, अब हम सांस भी नहीं लेंगे। और ध्रुव जी ने सांस लेना भी बंद कर दिया। जैसे ही सांस लेना बंद कर दिया, अब जो है ध्रुव जी बड़े ध्यान में मगन हो गए। नैवं विदाम भवन प्राणरोधम चराचरस्याखिलमातु धाम्नः विधेहि तन्नो व्रजिनादिमोक्षं प्राप्तं मया तु शरणं शरण्यम्। जैसे ही ध्रुव जी ने सांस लेना बंद किया, यहां ठाकुर जी के प्राण अवरुद्ध होने लगे, दम घुटने लगा। तुरंत गरुड़ को तैयार किए और भागने लगे। लक्ष्मी जी बोली, मैं भी साथ चलूंगी। बोले, आपको तैयार होने में देर लग जाएगी, मेरा भक्त बड़े कष्ट में है। और प्रभु जल्दी से दौड़े हुए चले आए। जैसे प्रभु ने दर्शन किए, ध्रुव जी खड़े हो गए। बोले, ध्रुव, आंखें खोलो। बोले, कौन हो? बोले, मैं वही भगवान हूं जिनका तुम दर्शन करना चाहते हो। बोले, मुझे कैसे मालूम चले कि आप भगवान हो? बोले, आंखें तो खोलो। आंखें खोले तो भगवान के दर्शन किए। अब ध्रुव जी ने सोचा, इतना बड़ा भगवान है, अब इनका कैसे क्या करना है कुछ पता ही नहीं। मान लीजिए छोटा सा बालक है और उनके सामने कोई भी पहुंच जाए, बड़ा पदाधिकारी कोई भी, या तो कैसे सम्मान करेंगे, उसको कैसे पता लगेगा। ध्रुव जी जो है आंखों से आंखें डाल के निहारते रहे। भगवान ने सोचा, ध्रुव जी को कैसे ज्ञान कराया जाए। मूकं करोति वाचालं पंगुं लांघेते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। भगवान ने जैसे ही देखा और उनके गाल में शंख का स्पर्श कराया, ध्रुव जी के मुखारविंद से जो है वेदों की ध्वनियां गूंजने लगी और स्तुति करने लगे।
राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय। सिया राम जय जय राम। जो जानाही तही देहु जनाई, जानत तुम्हारी है जाई। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। उमादार जो सते की नाई, सबही न चावत राम गुसाई। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं चली और मैं भी हो गई लाल। भगवान के दर्शन किए सभी देवता पुष्पों की वृष्टि करने लगे और सभी देवता देख करके कहने लगे बढ़िया सुंदर भजन गाते हैं सभी मिलके। आइए। एक झोली में फूल भरे हैं,